जो लोग गायिका लगातार भाजपा के आईटी सेल और अंधभक्तों के निशाने पर रहती हैं, जिनका नाम है नेहा सिंह राठौर, जिनके ऊपर पहलगाम हमले के बाद एक एफआईआर भी दर्ज कर दी गई थी, जिनका मामला अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है, उन्होंने एक बार फिर एक तस्वीर साझा करी, एक पोस्ट किया और उसके साथ ही साथ एक दूसरा पोस्ट भी कर डाला। जाहिर सी बात है, नेहा सिंह राठौर इस देश के संविधान में भरोसा रखती हैं, लिहाजा खुलकर सवाल पूछती हैं और उन्होंने कह दिया कि सवाल पूछने वाली लड़कियां किसी को बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो समाज हो या फिर की सरकार। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं आपको नेहा सिंह राठौर की एक तस्वीर दिखाऊं। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रही है, यह तस्वीर नेहा सिंह राठौर ने पोस्ट करी। सफेद रंग की शर्ट पहने, हाथों में बंदूक लिए। इस तस्वीर का क्या ही विश्लेषण किया जाए। अगर किया जाए तो शायद इतना तो किया ही जा सकता है कि एक तरफ सफेद रंग है, श्वेत रंग, यानी कि शांति का प्रतीक, और दूसरी तरफ हाथों में बंदूक भी है। कहीं ना कहीं ये वही भावना है कि ये देश बुद्ध का देश है, लेकिन युद्ध के लिए भी तैयार है। जब कोई विकल्प ना बचे तो फिर हम युद्ध से पीछे हटने वाले नहीं। अब नेहा सिंह राठौर की इस तस्वीर के साथ लिखी गई पंक्तियां भी देख लीजिए कि उन्होंने कहा क्या था। उन्होंने सीधे तौर पर इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए इस समाज को एक संदेश दिया और सरकार को भी एक संदेश दिया। संदेश बड़ा सीधा सा था। संदेश महज इतना कि सवाल पूछने वाली लड़कियां ना तो इस समाज को पसंद आती हैं और ना ही सरकार को। जाहिर सी बात है, नेहा सिंह राठौर सवाल ही तो कर रही थी। पहलगाम जब हुआ तो सवाल किया गया, देश के हर जिंदा दिमाग ने सवाल किया कि सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुए, वो कौन से लूप होल्स थे जिनकी वजह से पाक परस्त आतंकी पहलगाम तक पहुंच गए, जहां पर 2000 से ज्यादा पर्यटक उस वक्त पे मौजूद थे। सवाल जेन्युइन था, लेकिन यह सवाल पूछना नेहा सिंह राठौर को भारी पड़ गया, क्योंकि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। और मैं निजी बात कहना चाहता हूं, यह मुकदमा किसी और ने नहीं, किसी जमाने में जिस दफ्तर में बैठा करता था, उस दफ्तर में मेरे साथ बैठने वाले एक शख्स ने दर्ज कराया। मैं नाम नहीं लूंगा। इस मुकदमा के दर्ज होने के बाद मैंने उनसे फोन पर भी बात करी थी और कहा था कि भाई, मैं तुम्हारे खिलाफ एक खबर करने जा रहा हूं, हो सके तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देना। अब आगे बढ़ते हैं। नेहा सिंह राठौर ने एक और पोस्ट करी और यह पोस्ट थोड़ी लंबी है, लेकिन इस पोस्ट को अक्षरशः आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप यह समझ सकें कि इस देश में जिन लोगों को संविधान पर भरोसा होता है, वो कैसे तमाम मुसीबतों के बाद भी उसी संविधान के भरोसे, बाबा साहेब के दिखाए गए रास्ते के भरोसे अपनी आवाज को बुलंद करते रहते हैं, ताकि इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहे, जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं। आपके स्क्रीन पर नेहा सिंह राठौर का यह ट्वीट है, जरा गौर से देखिएगा। नेहा लिखती हैं, हर हमले के जवाब में युद्ध नहीं किए जाते, फॉरेन डिप्लोमेसी नाम की भी कोई चीज होती है, वैश्विक घेराबंदी भी होती है। युद्ध तो अंतिम विकल्प होता है। युद्ध होने का मतलब ही यही है कि आपकी कूटनीति फेल हो गई। जाहिर सी बात है, हम पाषाण युग में नहीं जी रहे, ना ही तीर तलवारों के युग में जी रहे हैं, जहां युद्ध होगा तो उधर से तीर चलेंगे, इधर से तलवारें गरजेंगी और बहुत जो भी नुकसान होगा वो जान माल का नुकसान होगा। आज तो युद्ध होता है तो उसका असर अर्थव्यवस्था पे भी पड़ता है। आज युद्ध होता है तो प्रकृति बहुत बुरी तरीके से तबाह होती है, ना जाने क्या क्या हो जाता है, क्योंकि ये वक्त बारूद का वक्त है। ये पूरी दुनिया ही बारूद पर बैठी है। नेहा आगे लिखती हैं,
मच्छरों को मारने के लिए ऑल आउट या कछुआ छाप जलाया जाता है, पूरे घर में आग नहीं लगाई जाती। जो काम सुई से हो सकता है वहां तलवार से काम लेना ना समझी है। मेरा स्टैंड से नो टू वार का है और देश को अभी भी आतंकवादियों के सिर चाहिए। सवाल यही तो पूछ रहा है पूरा देश कि जो आतंकी आए थे, जिन्होंने पहलगाम में उस कायराना हरकत को अंजाम दिया, वो आतंकी कहां हैं? उनके सर कहां हैं? नेहा उसी को बात को आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं, ध्यान से समझिए। मुंबई हमले के बाद सरकार ने सभी आतंकियों को ढूंढ ढूंढ के मारा था। जिसे जिंदा पकड़ा उसे भी फांसी दी। सबूतों के साथ पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा किया था, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री कभी बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान नहीं गए, जैसे मोदी जी गए थे। और यह काम उन्होंने तब किया जब मुंबई हमलों में पाकिस्तान की भूमिका जाहिर हो चुकी थी। आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो दौरा, अचानक से रास्ते में पाकिस्तान पड़ता है तो बस उतर गए पाकिस्तान, नवाज शरीफ के घर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। याद रखिए, सरकार को किसी ने नहीं कहा था कि देश को युद्ध के उन्माद में ढकेलो। किसी ने नहीं कहा था कि मॉक ड्रिल करके युद्ध का माहौल बनाओ। आपका काम पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ना और सजा देना था। जांच करते, सबूत जुटाते और एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करते, फिर देखते कौन साथ देता है पाकिस्तान का। आप पाकिस्तान को सड़क पर ला सकते थे, लेकिन आपने यह मौका गवा दिया। याद कीजिए, पाकिस्तान IMF पहुंचा था, भारत एब्सेंट हो गया, लेकिन 2 दर्जन देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया और 11,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को सैंक्शन किए गए। IT सेल तो वैसे भी मजबूत है आपकी। किसी के खिलाफ कोई भी ट्रेंड चला देते हैं तो इस बार पाकिस्तान के खिलाफ ही कोई ट्रेंड चलवा देते, पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क कहलवा देते, करते वैश्विक स्तर पर घेराबंदी। लेकिन आपने लड़ाई का माहौल बनाया। भारतीय सेना पूरी बहादुरी और ताकत के साथ तैयार थी, पूरा विपक्ष साथ खड़ा था, तब भी आपने देश की फजीहत करा दी। लेकिन अंधभक्त इसको अभी भी डिफेंड कर रहे हैं। उन्हें शर्म नहीं आती, आ भी नहीं सकती। उनके लिए पार्टी का प्रोपेगेंडा फैलाना ही इनकलाब है। पिछली सरकारों ने जब भी डिप्लोमेटिक कदम उठाए तो उसमें सफलता हासिल की। जब वो युद्ध में गए तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन आपने जिस तरह 1.5 अरब भारतीयों के सम्मान को ठेस पहुंचाया है, इसकी कोई भरपाई नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आप चाहें तो फिर FIR करा दीजिए। जाहिर सी बात है, नेहा की ये पोस्ट और नेहा की इससे पहले दिखाई गई पोस्ट दोनों बेहद मायने रखती हैं। और इसलिए भी क्योंकि नेहा सिंह राठौर ने आज एक बार फिर ये कह दिया कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। कह इसलिए दिया क्योंकि संविधान पर भरोसा है, कह इसलिए दिया क्योंकि आर्टिकल 19 पर भरोसा है। और यदि आपको एक और मुकदमा दर्ज कराना हो तो करा लीजिएगा, क्योंकि मामला जब अदालत में जाएगा तो फिर वहां पर संविधान ही होगा जो मुझे बचाएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।